इस डाइट से होगा आपका वेट लॉस और इस तरह की एक्सरसाइज से ही आपका होगा सुपर फैट लॉस। इस तरह की हिदायतें तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत सुने होंगे, लेकिन इन हिदायतों के अलावा भी कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही मददगार होती हैं। क्या है वो बातें, इस ब्लॉग में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 जून की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 13 डे, मतलब 13वां दिन। और अपने इस ब्लॉग की शुरुआत मैं की थी मॉर्निंग ड्रिंक से। उसके बाद मेरा ईटिंग विंडो की शुरुआत होती है, तो उसमें मैं बनाना और 2 भीगे हुए खजूर ली थी। और अब हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। इस टाइम पे बच्चों को, मतलब बेटी तो स्कूल चली गई है, बेटा को नाश्ता दे दी हूँ, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। और आज मैं ना सुबह से हमारी तरफ बारिश हो रही थी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन कंटिन्यू बारिश हुई, रात तक हुई बारिश। तो मौसम बहुत अच्छा सा कर रहा था, तो सभी लोगों को सत्तू का पराठा खाने का मन कर दिया, तो बनाई थी सत्तू का पराठा। मैं सोची कि चलो मैं भी इसे ही ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। कद्दू की सब्जी बनाई थी सिंपल सी, और चूँकि धनिया पत्ता ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा नींबू का अचार ली हूँ, और साथ में एक सत्तू पराठा, जिसे मैं ऑयल से ग्रीस नहीं की हूँ, मतलब इसमें तेल वगैरह नहीं डाली थी, नॉर्मल तवे पर सेक कर और थोड़े से घी लगाकर मैं इसे खा रही हूँ। और वैसे तो देखिए, सत्तू पराठा या कोई भी पराठा आप अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं, बस थोड़ा सा पोर्शन का ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से वीडियो के टॉपिक पर। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलती है बहुत सारी हिदायतें, मतलब हमें बताया जाता है कि इस तरह से स्पेसिफिक डाइट को लेकर या किसी ऐसे वर्कआउट को लेकर हमारा वेट लॉस जर्नी आगे बढ़ सकता है, और उसे ही हमें दिमाग में अपना बैठाना है कि नहीं, हमें इस तरह की डाइट लेनी है, इस तरह के वर्कआउट करना है, तो ही हमारा वेट लॉस होगा। और ऐसी बातों को, ऐसी हिदायतों को मानते हुए हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा वो जो वेट लॉस प्रोसेस है वो रुक जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा वेट लॉस जर्नी में जो हमारे जो दोस्त होते हैं, जो 2 दोस्त होते हैं, उन्हें हम इग्नोर किए रहते हैं। उनसे दोस्ती कीजिए, उनको समझिए, उनको अपनाइए, और फिर देखिए कि उन्हीं हिदायतों को मानते हुए आप अपने वेट लॉस जर्नी को कैसे सक्सेस कर लेते हैं। तो बस उन्हीं दोस्तों के बारे में बात करूंगी, समझाऊंगी कि कौन से हैं वो दोस्त और कैसे उन्हें अपने मतलब जो वेट लॉस जर्नी है ना उसमें लागू करना है। यहाँ मैं कुछ वीडियो के बारे में बता दूं। अभी हो रही है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ली थी और चाय भी पी थी, उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और चाय पीने के बाद 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें मैं मैंगो ली थी। और देखिए अभी बारिश बहुत तेज़ हो गई है। इस टाइम पे ना 1 सवा 1 हो रहा था और बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही थी, एकदम झमाझम वाली। और बेटा बोलने लगा कि मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो दाल चावल के साथ। दाल चावल चूँकि मैं बना दी थी, अगर दाल चावल नहीं बनाती ना तो शायद वो दाल चावल खाता भी नहीं। बारिश में दाल चावल जनरली नहीं मन करता है खाने का, लेकिन चूँकि मैं बना दी थी तो आके बोला था कि मम्मी कुछ पकौड़ी वगैरह बना दो। तो फिर मैं सोची कि चलो आलू मैं ऑलरेडी ना छील ली थी, सोची थी कि उसका भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी सुबह थी तो कद्दू की सब्ज़ी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। दही के साथ सत्तू पराठा तो खा लिया था, तो मैं सोची कि चलो आलू के भुजिया उन लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन छील के ही रखी थी, तब तक वो आ गया बोलने के लिए। तो मैं इसे ना ऐसे गोल गोल साइज में काट दी और इसी के ना बेसन में डाल के इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और बहुत सिंपल प्रोसेस से बनाती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। इसे आप बेसन को अलग से घोल करके भी बनाती हूँ, बनता भी है, अलग से बेसन का घोल करके तैयार कर लीजिए और आलू के जो पीसेज है ना उसे डिप करके कढ़ाई में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है उसके लंच का, और आज मैं अपनी बेटी के आने के पहले ही लंच कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसके इंतज़ार में मेरा 3 साढ़े 3 बज जा रहा है लंच का टाइम, जो कि एकदम सही नहीं है। वेट लॉस जर्नी में टाइम से नाश्ता, टाइम से लंच, ये सभी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आलू जो मैं काट के रखी थी उसमें मैं डाली हूँ बेसन, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में नमक, और इसे थोड़े से पानी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी। और इसका जो घोल है ना अच्छे से आलू में जब मिल जाएगा, और यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट। ये मैं मिक्सी में ग्राइंड की हूँ, और मुझे ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, मतलब मिर्च ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा तीखा ना हो जाए, फिर वो मेरा बेटा नहीं खाएगा, तो मैं थोड़ा सा कम ही डाली हूँ। बाद में मतलब मुझे कम लग रहा था कि नहीं, मिर्ची उतनी तीखी वाली नहीं थी, तो मैं सारी ही डाल दी, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो मैं बनाई थी ना वो थोड़ा सा कम डाली हूँ। तो
यही है आलू का, आप उसे पकौड़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग ना बजका बोलते हैं, मतलब आलू का बजका इसको बोलते हैं, लेकिन आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। इसे बेसन में ऐसे मिलाना है, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, और इसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के तल दी हूँ। और यही था हमारा आज लंच, दाल चावल, और साथ में जो सब्जी बनाई थी कद्दू का, वो तो मेरा बेटा नहीं खाया था, बट मेरा बेटा दाल चावल और इसके साथ खाया था। और बेटी भी जब स्कूल से आई थी ना, तो उसे मैं गरम गरम बना के दी थी। तो पहले अपने बेटे को बनाऊंगी, फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी, और अपनी थाली भी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस से ये बनता है, और मैं बहुत सिंपल प्रोसेस से बनाई भी हूँ। बैगन वगैरह नहीं था, और कद्दू की सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना दी थी, क्योंकि ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि यही बनाना है, इसलिए तो इसीलिए केवल आलू की बना रही हूँ। ऐसे इसकी बैगन की भी बनती है, कद्दू की भी बनती है, सब चीज़ की बनती है, और बरसात में अच्छा भी लगता है। तो मैं सोची कि चलो बना देती हूँ इसे ही फटाफट से। और आलू कट गया था, अगर आलू नहीं कटा रहा था ना, तो शायद मैं इसकी प्याज की बनाती। तो चलिए, अब बातें हो गई, अब फिर से वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी करते रहते हैं ना, तो कुछ टाइम तक हमें रिजल्ट मिलता है, और कुछ टाइम के बाद ना हमारा रिजल्ट रुक जाता है। और ये सबके साथ होता है, किसी एक जन के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। सेम डाइट, सेम वर्कआउट करके अगर हम अपने 5 केजी 10 केजी लॉस किए रहते हैं, और उसके बाद हमारा वेट रुक जाता है या हम नहीं कर पाते आगे, तो हमें लगने लगता है कि हमारा वेट अब कम नहीं होगा। और उसके बाद हम अपनी वेट लॉस जर्नी में ना थोड़ा थोड़ा चीट करने लगते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा चीट बढ़ते 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 एक टाइम के बाद हम वेट लॉस जर्नी से बिल्कुल पूरी तरह से हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इसलिए होता है कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं खुद पर। हम खुद पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो बिलीव जो एक शब्द है ना, वो बहुत मायने रखता है। मतलब आप डेली ये बोलिए, जब भी आपका वेट स्टक होता है, बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि हमारा वेट स्टक हो गया, तो ये नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल। आप अपनी जर्नी को मत छोड़िए, आप जो कर रही हैं वो करते रहिए, बल्कि और स्ट्रिक्ट से करिए। जो हिदायतें आपको दी हैं उन्हें आपको मानना होगा, लेकिन हाँ, आपको साथ साथ बिलीव भी करना होगा खुद पर कि यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ या आप कर सकते हो। हमेशा अपने मिरर के आगे बोलिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपका वेट अगर रुक जाए तो आप बस उसे छोड़ ही दीजिए। छोड़ दीजिएगा तो फिर वो कभी सक्सेस की ओर नहीं जाएगा। सक्सेस की ओर ले जाना है तो आपको सबसे पहले बिलीव करना होगा खुद पर, ना कि अगर आपका वेट स्टक हो जाता है कुछ हफ्ता के लिए, कुछ महीने के लिए, तो आप ये सोचिएगा कि अब तो ये बस की। जिस दिन आप ये मन में सोच लीजिएगा ना कि अब ये मेरी बस की नहीं है, उसी दिन आपका वेट लॉस जर्नी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। तो बिलीव कीजिए खुद पर, और बोलिए हर रोज़ कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। और मैं भी आप लोग से ये बात बोलते हैं कि यस यू कैन डू इट, आप ज़रूर कर सकते हैं। और जो दूसरा बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिलीव होने के साथ साथ रियलाइज़ करिए इस बात का कि ये जो आपका वेट है ना, जो 70 केजी 80 केजी बढ़ा है या उससे ज़्यादा बढ़ा है, वो एक दिन में तो बढ़ा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जो शादी के पहले एकदम ज़ीरो फिगर होती है, बहुत दुबली पतली होती है, लेकिन बाद में अपनी घर गृहस्थी में, अपने बच्चों में इतना ज़्यादा समय देती है कि खुद के बारे में उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते जिस दिन समय आता है ना, जिस दिन समझ आता है, उस दिन वो एकदम वो गोल को पार कर दिए रहती है। मतलब अपना जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुटन कर लेती है। तो इस बात का रियलाइज़ कीजिए कि ये जो वेट हमारा बढ़ा है वो एक दो दिन में नहीं बढ़ा है, वो एक रात की चीज़ नहीं है, और एक रात में ही आपका वेट घटेगा भी नहीं, टाइम लगेगा। और जब किसी चीज़ में टाइम लगता है ना, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत लंबे समय के लिए वर्क करता है। 1-2 केजी अगर हम किसी ओकेज़न में खाएं, 2 से 3 केजी भी बढ़ता है या घटता है तो बहुत मामूली चीज़ है, सभी के साथ होता है। लेकिन बस हम कुछ ओकेज़न में खाते हैं, जैसे मैं भी ये पकौड़ी खा रही हूँ तो सारा का सारा बैठ के खा जाऊँगी कि बहुत दिनों के बाद मेरे ये घर में बनी है। आप लोग देखते होंगे रोज़ मेरे ब्लॉग, तो आप लोग देखते होंगे मैं इस तरह के छानने वाली चीज़ बहुत कम बनाती हूँ, बच्चों को भी कम ही देना चाहती हूँ, क्योंकि जितना है तो ऑयली ही है ना। इसीलिए ये मेरा लंच थाली है, मेरा बेटा को मैं दे दी हूँ, और बेटी के आने के में टाइम है अभी, वो 2:30 या 35 तक आती है, और बार बार लाइन जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब दिन भर यही हो रहा है। बारिश होगी तो और होगा। एनीवे, तो ये है मेरा लंच थाली, जिसमें है चावल, दाल, और थोड़ा सा जो मैं छानी थी ना आलू की पकौड़ी वो ली हूँ, कद्दू की सब्जी है, और थोड़ा सा प्याज काट ली हूँ। ये मेरा आज का लंच है। थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऊपर से डाल ली थी, मुझे टेस्टी लगता है इसीलिए।
और इसे आराम से ही बैठ के खाऊंगी। और उसके बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और ग्रीन टी हमेशा मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप कौन सा ग्रीन टी लेते हैं। तो डियर, मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ। और जब से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ तब से मैं यही लेती हूँ। मुझे इसका फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है। जिन्हें भी लगता है ना कि ग्रीन टी कड़वा होती है, आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। मैं कम्युनिटी में अपना ना इसकी लिंक डाल दी हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आप उसे परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा आपके वेट लॉस जर्नी को पुशअप करने में। और अब ये डिनर का टाइम है, इसमें मैं बना रही हूँ आज अपने लिए ओट्स का खीर। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने डिनर में क्या खाऊं। एक जन का मैसेज आया था कि मैं स्मूदी ले सकती हूँ, तो डियर स्मूदी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इस ओट्स के बारे में बता दूँ, जो कि मैं पहले ही बताई हूँ। ये जो नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ कि यही रोल ओट्स मैं यूज़ करती हूँ। ये ओट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें भी इनका लिंक चाहिए होगा ना, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप इस यहाँ से परचेस कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन में खरीदी हूँ और मेरे पास ना रोस्टेड ओट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ, और ये डब्बा ना, ये मेरा इस बार मतलब इस सीज़न का ये दूसरा ओट्स का डब्बा मैं मंगवाई हूँ। एक मेरा ख़त्म भी हो चुका है, तो मैं बहुत अपने वेट लॉस जर्नी में यूज़ करती हूँ। तो मेरा रोस्टेड ओट्स ख़त्म हो गया था, तो मैं कढ़ाई में ज़्यादा ही क्वांटिटी में ओट्स डाली हूँ। इसे रोस्ट करके फ्रिज में आप 20 से 25 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। और इसे बहुत ही सिम आंच में अच्छे से रोस्ट करना है। बगल में मैं दूध बैठा दी हूँ। क्वांटिटी आप लोग दूध की देख लिए होंगे, करीब 2 कप की तरफ दूध होगा। और इसे भी बॉईल कर रही हूँ और ओट्स की खीर बनाऊँगी। इसका प्रोसेस चलते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, बीच बीच में मेरी बातें भी चलती रहेगी। तो देखिए डियर, बिलीव आपको करना है खुद पर और रियलाइज़ करना है खुद पर, इस बात पर कि आप जो ये जो वेट अपना पुट ऑन की है वो एक दिन में नहीं पुट ऑन की है। एक दिन में आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो कैसे आप ये बात मान लेते हैं कि 1 महीना करने से ये वेट घट जाएगा? कैसे इस बात को आप समझ सकती हैं? आपको इस बात के लिए खुद को रियलाइज़ देना होगा, खुद को रियलाइज़ करना होगा कि ये एक दिन में नहीं बढ़ा है, तो हमें करना होगा लंबे समय तक। और जितना हम इस जर्नी को लंबे समय तक लेके चलाएंगे, धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे, कोई क्रैश डाइट नहीं करेंगे, उतना ही हमारी जो वेट लॉस होगी ना बहुत ही अच्छी होगी, सस्टेनेबल होगी और आपका वेट लॉस जर्नी सक्सेस भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा ना कि 10 दिन के लिए आप कहीं बाहर गए, कुछ खा लिया और आपका वेट फिर से 10 kg बढ़ गया, वैसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको इस बात को मानना होगा कि हाँ भाई, वेट बढ़ा है, सालों लगे हैं तो घटेगा, तो कुछ तो महीने लगेंगे ना, एटलीस्ट 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तो लगेंगे ना। और वो अच्छी बात होती है कुछ महीने में अगर हो रहा है तो, वरना तो क्रैश डाइट करके लोग 1 महीने 2 महीने में भी अपना वेट अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं। तो चलिए, ओट्स की खीर की प्रोसेस आप लोग देख रहे होंगे ना। दूध बॉईल हो गया था, इसमें मैं 2 चम्मच अपना रोस्टेड ओट्स डाली थी और साथ में फ्लेवर के लिए मैं डाली हूँ इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, वो भी घर का है। और इसे अच्छे से, मेरा ना ये ओट्स जो है ना वो रोल्ड ओट्स है और इसे ना थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं ना, जो मार्केट में मिलते हैं, उसे आप 5 से 7 मिनट इस तरह से बनाइएगा ना तो वो उबल जाएंगे और उसमें दूध की भी ज़्यादा नीड नहीं होती, 1 कप दूध में आराम से बन जाएगा। लेकिन जो मेरा ये ओट्स है, ये रोल्ड ओट्स है, इसको 15 से 20 मिनट पकने में टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे एकदम मैं ना गलती से कलछी इसी में रख के चली गई थी, मेरी बेटी बुला ली थी तो पूरा ऊपर तक आ गया था बॉईल होके, तो इसलिए कलछी इस तरह की हो गई है। मेरे पास था थोड़ा सा केसर, तो मैं 2-4 डाल दी हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसी की वजह से। और ये मुझे 15-20 मिनट लगे थे पकने में। अगर आप ये वाली रोल ओट्स यूज़ करते हैं तो 15-20 मिनट लगेगा। मीठे के लिए मैं डाली हूँ इसमें थोड़ी सी किशमिश, आप चाहें तो इस टाइम पे उतारने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच जागरी पाउडर डाल सकते हैं। मुझे नीड नहीं होती है, मेरा किशमिश से काम चल गया था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और ऊपर से मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं चॉप करके रखी हूँ, पहले से मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो था तो डाल दी, वरना ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना ओट्स का खीर अच्छा नहीं लगेगा और मीठा नहीं लगेगा। और ये ना बहुत ही टेस्टी था, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं बच्चों को पूछी थी तो दोनों ओट्स के नाम से ना मना कर दिए, मतलब दोनों ही बोल दिए कि नहीं मैं नहीं मतलब खाऊंगा। मेरी बेटी भी बोल दी, बेटा भी बोल दिया कि नहीं खाऊंगा, बेटी भी बोल दी नहीं खाऊंगी। और हस्बैंड जी तो आए नहीं थे, वो रहते तो ज़रूर खाते, अभी वो ऑफिस से नहीं आए थे। और इस टाइम पे मेरा हो रहा है डिनर। और देख लीजिए आप लोग, इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं, इसका कलर तो दिख ही रहा होगा, स्वाद नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मेरे फेस से आप लोग समझ जाइए कितना ये टेस्टी था। और इसे अगर मुझे ना ध्यान में ही नहीं था कि मैं पहले बना लूँ, 2 घंटे पहले बना के अगर सब फ्रिज में रख दीजिएगा ना, आप
आपको लगेगा ही नहीं कि ये चावल की खीर नहीं है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जिन्हें इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें पसंद आती है ना, आप मेरी दो बात को, टिप्स को समझिए। एक तो इसमें जागरी पाउडर, दूध जब बन जाएगा, जब उतार लेंगे, हल्का ठंडा हो जाएगा तब डालिए, तो दूध फट जाएगा इसका। दूसरा, इसे 2 घंटे पहले बना के फ्रीज में रख दीजिए। अगर आप इसे फ्रीज में रख दीजिएगा ना, तो ये एकदम ठंडी ठंडी खीर हो जाएगी। अभी मेरे पास समय नहीं था तो फटाफट से चला के ठंडा कर करके मुझे ये खाना है, लेकिन बिलीव कीजिए ये ओट्स की खीर बहुत टेस्टी है और इसे भी गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। स्मूदी जैसी चीज़ें जो होती है ना, जिस उसमें भी ड्राई फ्रूट्स पड़ता है, दूध पड़ता है, फ्रूट्स की स्मूदी ना रात के समय लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस तरह से मखाना की भी खीर बना सकते हैं, मैं बहुत बार बनाई हूँ। तो मैं आप सभी से यही रिकमेंड करूंगी कि स्मूदी लेने के बजाय आप अपने डिनर में ओट्स की खीर या मखाने की खीर लीजिए, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, फुलफिलिंग होती है और आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। डिनर के लिए ये एकदम सुपर्ब है। तो चलिए, इस डिनर को करने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने, और फिर उसके बाद आती हूँ तो लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक सभी को डिनर बनाने के बाद। तो डियर, बिलीव कीजिए खुद पर कि आप जरूर कर पाइएगा, आपसे हो पाएगा। जब सबसे हो रहा है तो आपसे भी होगा। और साथ में रियलाइज़ कीजिए इस बात को कि आपकी वेट एक दिन में नहीं बढ़ी है, तो उसे कुछ टाइम लगेगा, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कीजिएगा तो आपकी वेट लॉस जर्नी जरूर सक्सेस होगा। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।